हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस जेक में। अगर यदि आप जेक बोर्ड 2026 की परीक्षा देने वाले हैं और हिंदी में आप चाहते हैं कि 90% से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम आप सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ और हिंदी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने करवाया है, इन सभी क्वेश्चन को आप सभी करके जाइएगा। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपका मार्क्स जो है 95% से एबव मार्क्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट करवाएंगे उस सभी को करके जाइएगा, चाहे आपका एप्लीकेशन हो या फिर व्याकरण से हो, चाहे बुक से रिलेटेड बुक में जितने भी हमने इसमें इस वीडियो में हम आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं उन सभी को करके जाइएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप सभी जो है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो को पता चले कि हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया है वो कितना महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हम सभी देख सकते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन जो है आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमने सबसे पहले क्षितिज को लिया है और क्षितिज में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि काव्य खंड। ठीक है, तो काव्य खंड में सबसे पहला जो चैप्टर है सूरदास के पद, इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट किया है। कितने क्वेश्चन किया है? 2 क्वेश्चन। अब वो दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या है? पहला नंबर का क्वेश्चन है गोपियों द्वारा उद्धव से, ठीक है, उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? ये क्वेश्चन जो है आपका पहला नंबर का क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि गोपियों ने उद्धव के योग संदेश की तुलना किससे की है? ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से यानी सूरदास के पद वाला चैप्टर से इन दोनों क्वेश्चन को आप सभी करके ही जाइएगा। ठीक है, क्योंकि पूरी गारंटी है कि इन सभी से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन करवाया है। पहला नंबर का क्वेश्चन है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण के धनुष टूट जाने के लिए कौन से तर्क दिए? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 2 है लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं बताना है, बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर से है। ठीक है, दूसरा नंबर का जो सॉरी तीसरा नंबर का जो चैप्टर है उत्साह हट नहीं रही है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो इस चैप्टर से भी हमने 2 क्वेश्चन करवाया है। पहला क्वेश्चन है कवि बादल के गरजने के लिए क्यों कहता है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 6 जिसको बोल सकते हैं या 2 बोल सकते हैं, भगवान फागुन की सुंदरता का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है इस चैप्टर का। ठीक, तो यहाँ पे हमने 6 क्वेश्चन करवाया। और अगला चैप्टर का जो है संगीतकार वाला, इसमें संगीतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है इस चैप्टर का। ठीक है, तो अभी आप सभी के माध्यम से आप सभी ने देखा कि हमने सिर्फ 7 क्वेश्चन कराया है काव्य खंड से। ये सातों क्वेश्चन को करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे आ चुके हैं। अब यहाँ गद्य खंड में आ गए हैं इस चैप्टर से, यानी प्रोज सेक्शन से। इस सेक्शन से पहला नंबर का जो चैप्टर है वो नेताजी चश्मा, नेताजी का जो चश्मा है, इस चैप्टर से आप सभी जो है पहला नंबर का जो क्वेश्चन है सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट करवाया है। अगला चैप्टर है बाल गोविंद भगत। ठीक है, इस चैप्टर का जो है भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज अचरज का कारण क्यों थी? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इस चैप्टर से दोनों क्वेश्चन को आप सभी करके जाइएगा। अगला है लखनवी अंदाज। ठीक है, इस चैप्टर से मैंने 2 क्वेश्चन करवाया। पहला नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 5 है लखनऊ को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है? ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको करके जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवाब साहब ने खीरा खाया नहीं, सिर्फ सूंघकर फेंक दिया, यह किस मनोवृत्ति को दर्शाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन को करके ही आप सभी जाइएगा। ठीक है, अगला देखते हैं नौबत खाने में इबादत। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने एक ही इंपॉर्टेंट करवाया है इस चैप्टर का, बिस्मिल्लाह खां को शनाई के मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो गद्य खंड से हमने 7 क्वेश्चन करवाया है। तो इन सातों क्वेश्चन को आप सभी जो है करके जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कृतिका में भाग 2 में आ जाते हैं। और इसमें जो है इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा ही। ठीक है, तो आप सभी इसमें अनुरोध करना चाहूंगा, मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को करवा रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी याद करके जरूर जाइएगा एग्जाम से पहले। अगर यदि आप चाहते हैं कि हमें मतलब आपका जो है 95% मार्क्स आए, तो इन सभी क्वेश्चन को करके जाइएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन, पहला चैप्टर है यहाँ पे कृतिका में माता का आंचल। ठीक है, इस चैप्टर से पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, बच्चा अपने पिता के साथ अधिक जुड़ा होने के बावजूद विपत्ति के समय माँ की शरण क्यों लेता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सभी करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और आज के बच्चों के खेल में
क्या अंतर है? ये भी क्वेश्चन आप सभी को करके जाना है। अगला चैप्टर देखते हैं, सोना सोना, है ना? सॉरी, शाना शाना हाथ जोड़े, ठीक है? जोड़ी, ये जो चैप्टर है इससे कर जाइएगा। पहला नंबर का क्वेश्चन, गंतों के महानतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? कहा गया है। इस चैप्टर क्वेश्चन को करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति के बारे में क्या जानकारी दी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन को भी करके जाइएगा। मैं क्यों लिखता हूँ, इस चैप्टर से पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुभूति में क्या अंतर है? इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा की घटना ने लेखक को कैसे प्रभावित किया? इन सभी क्वेश्चन को मैंने कितना क्वेश्चन कराया है? 1 नंबर का क्वेश्चन, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है? तो कृतिका से मैंने 6 ही क्वेश्चन करवाया है, 6 क्वेश्चन। आप इन 6 क्वेश्चन को करके जाइएगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग व्याकरण सेक्शन में आ जाते हैं और व्याकरण सेक्शन में आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है, ठीक है? मैं इस वीडियो पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या पढ़ के जाना है? क्रिया, ठीक है? क्रिया में पढ़ना क्या है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान। वाक्य देकर भेद पूछा जाएगा। इसमें वाक्य देकर उसमें पूछा जाएगा कि भेद क्या है? अगर सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया, ठीक है? तो इस चैप्टर से क्रिया वाला जो चैप्टर है इसमें करके जाइएगा। अब अगला है अव्यय। अब यहाँ पे अव्यय क्या पूछेगा? समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण शब्दों को छाँटना पूछेगा, ठीक है? तो ये जो है व्याकरण में आप करके जाइएगा। समास आपको करके जाना है। समास के देख सकते हैं भेद है, इसको करके जाना है। अगला वाक्य भेद है, ठीक है? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तन, ठीक है? इसको करके जाना है। और वाच्य में क्या करना है? कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, ठीक है? तो ये जो है आपको व्याकरण में करके जाना है, ठीक है? व्याकरण में आप सभी को करके जाना है। इतना ही टॉपिक पढ़ना है व्याकरण में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, ठीक है? मैंने जितना भी बताया इनसे यही सब आपको व्याकरण में पढ़ के जाना है। मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 95 मार्क्स आएगा तो आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लेखन में आ जाते हैं। लेखन में आप सब जानते हैं कि एक होता है निबंध और दूसरा होता है पत्र लेखन। तो निबंध में आपको क्या-क्या पढ़ के जाना है? निबंध में पहला नंबर का जो निबंध है, हमने बताया कि पर्यावरण प्रदूषण, इसमें समस्या और समाधान दोनों बताना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको करके जाना है लॉन्ग क्वेश्चन में। दूसरा है छात्र जीवन और अनुशासन, ये भी है निबंध आएगा तो इसे पढ़ के जाना है, ठीक है? झारखंड की संस्कृति, चाहे आप सरहुल या कर्मा, इससे एक निबंध लिखने पूछ सकता है, इसको भी करके जाना है। और आगे है बिरसा मुंडा या हमारा प्यारा झारखंड पर एक आएगा, ठीक है? मैं 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है? अगर ये निबंध से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, इसलिए आप इन चारों को करके जाइएगा अच्छे से, ठीक है? चलिए पत्र में देखते हैं कि पत्र में आपका क्या है? एक औपचारिक और एक अनौपचारिक से पूछा जाएगा। पहला नंबर जैसे औपचारिक में क्या पूछ सकता है? अपने क्षेत्र में बिजली से संबंधित या पानी से संबंधित। याद रखिएगा, बिजली चाहे पानी, इस समस्या को लेकर जो है समस्या है तो एक संपादक को क्या करना है? पत्र लिखना है, आएगा ही आएगा, ठीक? और आप देखा अनौपचारिक में क्या हो सकता है? पूछ सकता है अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देना है या फिर छात्रावास के अनुभव को बताते हुए पिता को क्या करना है? पत्र लिखना है। तो ये सभी जो है आप सभी को करके जाना है, ठीक है? तो आप सभी को हमारा क्लास कैसा लगा? आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के बीच लाते रहेंगे। अगर यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।